हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम है उससे रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारे पास है, इन ए नेगेटिव नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम गेन जी गिवन है आपको, ठीक है, एंड उसके साथ में क्या गिवन है, एच फीडबैक फैक्टर। The gain is G is decreased from 10,000 to 5,000। गेन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कहां से, 10,000 से 5,000 हो जा रहा है आपके पास। तो उसने पूछा है ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज बाय, कि ट्रांसफर फंक्शन कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन की, देखो ये आपको जरूरी नहीं, यहाँ पे वो कई बार ये क्वेश्चन आपको किससे रिलेट करके देता है, एम्पलीफायर से रिलेट करके भी देता है। एक फीडबैक एम्पलीफायर है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा आपको बड़ी सारी, देन पूछेगा सेम क्वेश्चन आपको कि उसका जो गेन है या फीडबैक फैक्टर है या कोई भी चीज है वो किस फैक्टर से डिक्रीज करेगा। सबसे पहली चीज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास, ट्रांसफर फंक्शन में डिक्रीज पूछा है, तो अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करता हूँ, सेंसिटिविटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाय, किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, क्योंकि गेन जी डिक्रीज का बोला उसने, तो हम जी के रिस्पेक्ट में इसको चेक करेंगे। परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन जी, एंड बेसिकली ये सेंसिटिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू जी। अगर आपको याद हो, जब मैंने सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो सेंसिटिविटी किसके इक्वल आई थी, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू जी, 1/1 प्लस GH के इक्वल आई थी, राइट। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सबसे पहली चीज देखते हैं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन जी क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन जी किसके इक्वल होगा। बेसिकली अगर मैं परसेंटेज चेंज इन जी की बात करता हूँ, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, यानी कि डिक्रीज इन जी डिवाइडेड बाय जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आएगा। देखो 10,000 थी, 10,000 से 5,000 हुई, with respect to 10,000 into 100, that means what will be the value, 50%। तो यानी हमारा जो चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन जी, कितने परसेंटेज चेंज आया, वो 50% चेंज आया। तो ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग इजीली चेंज निकाल सकते हैं, कहां से, ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल्स टू किसके आया था, 1/1 प्लस GH के इक्वल आया था। तो परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल आएगा, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल आएगा, 1/1 प्लस जी, जी क्या था 10,000 इंटू एच की वैल्यू कितनी गिवन की है उसने आपको, 0.01 इंटू 50%। तो बेसिकली अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो कितने बनता है अपने पास, 1 डिवाइडेड बाई दिस कैंसिल आउट, 101 इंटू 50, तो ये लगभग किसके इक्वल आएगा, 0.5% के। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 50 को डिवाइड कर रहे हैं 101 से, तो लगभग किसके इक्वल आएगा, 0.5% के। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया अपने पास, 0.5%। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे हम लोग सेंसिटिविटी यूज करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज दिस, द लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम इज। जब मैंने टाइम कांस्टेंट के साथ बारे में डिस्कशन किया था आपके साथ, तो टाइम कांस्टेंट किसी भी सिस्टम का किसके इक्वल था, 1/, पोल ऑफ
सिस्टम, राइट। जो टाइम कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम का 1 डिवाइडेड बाई जहां पे उसका पोल लाई कर रहा होता है उसका इनवर्स होता है, यानी इनवर्स ऑफ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये चीज आपको पता ही है, पहले मैं डिस्कशन कर चुका। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। जैसे मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो अगर मैं इस 1 प्लस GSHS को इक्वेट कर देता हूं 0 से, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं उस सिस्टम की, CH, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, C लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो अगर आप GSHS को इक्वेट करते हो 0 से, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, ये भी मैं डिस्कशन कर चुका पहले आपके साथ। द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या किसके इक्वल होंगे, क्लोज लूप पोल्स के इक्वल होंगे। एंड तो हमारा काम क्या बचा हुआ है, केवल जो इक्वेशन गिवन है s² प्लस 5s प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, राइट। इस इक्वेशन के केवल मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, क्लोज लूप के पोल्स मिल जाएंगे। एंड इनवर्स ऑफ पोल क्या था अपने पास, टाइम कांस्टेंट था। तो इसके फैक्टर कैसे करोगे आप, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या हो 5 हो, 3s प्लस 2s प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देन s इज कॉमन ले लिया आपने, s प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से s प्लस 2 एंड s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जो पोल आए वो कहाँ कहाँ है, एक -2 और एक कहाँ पे आया -3। तो इनवर्स ऑफ पोल जो टाइम कांस्टेंट होंगे, टाइम कांस्टेंट होंगे इस सिस्टम के, टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम किसके इक्वल आ जाएंगे, वो इस सिस्टम के टाइम कांस्टेंट एक 1/2 आएगा एंड एक क्या आएगा 1/3। अगर हम लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं इस सिस्टम के, जो लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट कितना होगा 1/2, क्योंकि 1/3 से बड़ा कौन होगा 1/2। तो ये क्या है, लेस देन 1 है। तो आंसर क्या बनेगा अपना, बी अपना इसका आंसर। होपफुली ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम कांस्टेंट किसी भी सिस्टम का क्या होता है। तो टाइम कांस्टेंट किसी भी सिस्टम का क्या होता है, इनवर्स ऑफ पोल, ठीक है। एंड जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होती है, अगर आप उसको इक्वेट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसके रूट निकाल देते हो, तो वो जो रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो क्या बन जाते हैं आपके पास, क्लोज लूप के पोल्स। एंड जब आपको क्लोज लूप के पोल्स पता चल जाएंगे तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं उस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट, राइट। बाकी जो इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में आपसे पूछी होगी वो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हो। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिकली द सिस्टम शोन इन द फिगर हैज ए यूनिट स्टेप इनपुट in order to that the steady state error is 0.1, the value of k required is, ठीक है। हमारे पास एक सिस्टम है जो सामने फिगर में आपको गिवन किया है एंड आपका इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप कर दिया उसने। इनपुट क्या कर दिया, यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट। तो उसने आपको क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, इस के की क्या वैल्यू रहेगी। देखो यहाँ पे 4 यूनिट स्टेप इनपुट एरर कांस्टेंट कौन सा डिफाइंड होता है, पोजीशन एरर कांस्टेंट, पोजिशनल एरर
कांस्टेंट kp जो किसके इक्वल होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 gs। क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कौन सा सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। जब अपने पास कोई यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता है तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, kp kv और ka, अगर हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट है। तो जब kp kv और ka की वैल्यू निकल जाती है उससे हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। बट अगर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है उसका केस मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको पीछे की तरफ, एंड डिस्टर्बेंस इनपुट के कारण क्या एरर आएगी, ये 3 वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। सो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके हमारे चैनल पे जरूर देखें वीडियोस को, ठीक है। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब gs की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन की है आपको 1 अपॉन s प्लस 1 सॉरी k अपॉन s प्लस 1 0.1 s प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। तो अब लिमिट s टेंड्स टू 0 यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास, k बाई 1 kp की वैल्यू, यानी जो kp है वो डायरेक्टली किसके इक्वल है, k के इक्वल है। एंड kp के केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होती है वो किसके इक्वल होती है, स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल होगी, ESS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस kp। तो kp की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, k रिप्लेस कर देंगे, तो स्टेडी स्टेट एरर आएगी 1 प्लस k। एंड स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी गिवन की है उसने क्वेश्चन के अंदर, 0.1 के स्टेडी स्टेट की वैल्यू गिवन की है। तो अगर हम दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं तो 10 किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस के इक्वल बन जाएगा, राइट। एंड 1 प्लस के की वैल्यू आपको मिल गई 10 के इक्वल, तो के किसके इक्वल रहा होगा, 9 के इक्वल रहा होगा। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े थे केपी और केवी के, वो हमने क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करने हैं। सबसे पहले जब भी स्टेडी स्टेट एरर की बात करेगा कहीं पे वो क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि फीडबैक कैसा है। जैसे यहाँ पे फीडबैक मैंने देखते ही मुझे पता चला है कि नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है मेरे पास। सो इस केस में मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ अपने फॉर्मूले केपी केवी और के केपी केवी और के की वैल्यू जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंड किस पे करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर मेरा यूनिट स्टेप इनपुट है तो केपी डिफाइंड होगा, यूनिट रैंप इनपुट है तो मेरा केवी डिफाइंड होगा, अगर पैराबोलिक इनपुट है तो मेरा कौन सा डिफाइंड होगा, के डिफाइंड होगा। इन सब की वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे एंड देन फिर हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। कंसिडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जो नया क्वेश्चन है उसके अंदर, कंसिडर the unity feedback system as shown in the figure. The sensitivity of steady state error to change in parameter k and parameter a with respect to ramp are respectively, right? तो सबसे पहले उसने जो बात की है यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर, किस टाइप का सिस्टम बोला उसने आपको, ये रैंप की बात की है इसने कि रैंप, सॉरी यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसके अंदर जो आपने इनपुट दिया है वो कौन सा इनपुट दिया हुआ है, रैंप इनपुट आपने गिवन किया है सिस्टम को। देन आपने बताना है सेंसिटिविटी क्या रही होगी इसकी विद रिस्पेक्ट टू के एंड ए स्टेडी स्टेट है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं मुझे क्या क्या चीजें गिवन है, मेरे पास एक तो जीएस गिवन है जिसकी वैल्यू है k अपॉन s इंटू s प्लस ए, राइट, k अपॉन s इंटू s प्लस ए। ये मेरे पास क्या गिवन है, एक सिस्टम है जिसका जीएस आपको गिवन है। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर रैंप इनपुट, फॉर रैंप इनपुट, राइट, जो एरर कांस्टेंट है वो कौन डिफाइन होता है, के भी डिफाइंड होगा, जिसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जीएस के इक्वल होगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिमिट
s टेंस टू 0 कर रहे हो k इंटू एस अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ से kv की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास k अपॉन ए। क्लियर हुई बात आपको? एंड जो स्टेडी स्टेट एरर होती है इस केस में वो किसके इक्वल होती है? ई एस एस, स्टेडी स्टेट एरर 1 अपॉन केवी के इक्वल होती है, तो किसके इक्वल आ जाएगी? ए अपॉन के इक्वल आ जाएगी यहाँ से आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है? पहली चीज देखो यहाँ पे हमने निकालना है सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू, सेंसिटिविटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू के, सेंसिटिविटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर विद रिस्पेक्ट टू के। ये किसके इक्वल होगी? चेंज इन स्टेडी स्टेट एरर डिवाइडेड बाय स्टेडी स्टेट एरर, यही तो होता है चेंज इन स्टेडी स्टेट एरर डिवाइडेड बाय चेंज इन के, राइट। इसको हम लोग और क्या राइट डाउन कर सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं डेल ऑफ स्टेडी स्टेट एरर डिवाइडेड बाय डेल के इनटू के बाई स्टेडी स्टेट एरर। तो हमारा काम क्या बचा हुआ है? डेल स्टेडी स्टेट एरर बाई डेल के फाइंड आउट करना। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू के, तो किसका? ए बाई के का। तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ए अपॉन के स्क्वायर माइनस 7 में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग वहां रिप्लेस कर देंगे। तो सेंसिटिविटी किसके इक्वल आएगी? sensitivity of steady state error with respect to k is equals to minus of a upon k square, right, into k upon steady state। ये वैल्यू मैंने यहाँ रिप्लेस की है, स्टेडी स्टेट की वैल्यू रख देंगे a बाई k, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट होके स्टेडी स्टेट एरर की जो सेंसिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू k वो कितनी आई? -1। होपफुली आपको पहली चीज यहाँ से क्लियर हुई होगी। सेकंड चीज उसने जो पूछी है सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो स्टेडी स्टेट एरर की जो सेंसिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू ए वो होगी डेल ऑफ स्टेडी स्टेट एरर यानी चेंज इन स्टेडी स्टेट एरर डिवाइडेड बाय चेंज इन ए, राइट। तो डेल स्टेडी स्टेट एरर डिवाइडेड बाय डेल ऑफ ए इनटू ए बाय स्टेडी स्टेट एरर। तो हमारा काम क्या बचा हुआ है? डेल ऑफ स्टेडी स्टेट एरर डिवाइडेड बाय डेल ऑफ ए निकालना, जो किसके इक्वल होगा? देखो बेसिकली हमें डेरिवेटिव लेना है किसका? ए बाई के का विद रिस्पेक्ट टू ए, जो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो स्टेडी स्टेट एरर की जो सेंसिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल आ जाएगी? 1 बाई के इंटू ए अपॉन ए बाई के, जो फाइनली किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। सो स्टेडी स्टेट एरर की जो सेंसिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, एंड विद रिस्पेक्ट टू के किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर कौन सा आ रहा है अपने पास? बी। देखो मेनली इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन मोटिव क्या था? स्टेडी स्टेट एरर आपको निकालनी आती है कि वो क्या करता है, 2-3 कंसेप्ट को एक साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज है इसमें सेंसिटिविटी वाला कंसेप्ट भी उसने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके साथ, और साथ में क्या है? स्टेडी स्टेट एरर का कंसेप्ट भी उसने आपके साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। सो आपको दोनों की अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आप इजीली ये क्वेश्चंस सोल्व आउट कर सकते हो। यहाँ पे जो मेन चीज है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, जो मेन चीज है वो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चंस बेसिक्स पे डिजाइन होते हैं। जब हमने सेंसिटिविटी का डिस्कशन किया था तो सेंसिटिविटी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, वो क्या होती है? जिसके भी रेस्पेक्ट में सेंसिटिविटी और जिसके भी निकाल रहे होते हैं तो चेंज इन, जिसकी सेंसिटिविटी निकालनी है जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है तो चेंज इन जिसकी सेंसिटिविटी निकालनी है डिवाइडेड बाय जिस चेंज इन जिसके रिस्पेक्ट में आपने सेंसिटिविटी निकालनी है। ये दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी वहां पे, तो आपको होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। एंड ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली गेट के अंदर अगर हम बात करते हैं रैंक इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब जहां पर आपके पास एक से ज्यादा कंसेप्ट एक साथ मिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये लोग कम ही बच्चे टैकल कर पाते हैं कि हाँ यार किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। होपफुली अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर कहीं पे डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट सारे के सारे क्लियर करूंगा। थैंक यू।